साध संगत जी, परमात्मा जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं और जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि परमात्मा को सभी की फिक्र है। जिसको परमात्मा ने जन्म दिया है तो परमात्मा उसकी संभाल जरूर करते हैं। वो अलग बात है कि कोई अमीर है कोई गरीब है, ये तो उसके कर्मों के कारण है। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छी स्थिति मिल जाएगी, बुरे कर्म किए हैं तो फिर दुखों और मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा। मगर हमें इन चीज़ों से, इन सुख और दुख से कुछ सीखना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि जो लोग गरीब या दुखी हैं तो वो दुखी क्यों हैं। अगर हमें ये समझ में आ जाए तो फिर तो हम दुखी हो ही नहीं सकते, क्योंकि फिर हम कभी बुरे कर्म करते ही नहीं हैं। मगर ये बात हमारे जैसे आम इंसान के समझ में आने वाली नहीं है। ये तो हमें वक्त के पूर्ण संत सतगुरु समझा सकते हैं, हमें ज्ञान करा सकते हैं कि परमात्मा जो करता है तो अच्छा ही करता है। उसे सभी की फिक्र है, वो कण कण में व्यापक है। सुख दुख ये तो हमारे पिछले कर्मों पर निर्भर है। एक बार की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वो गांव में अकेला ही अपनी झोपड़ी में रहता था। वो व्यक्ति बड़ा ही आलसी था, वो कोई काम नहीं करता था। वो पूरी तरह ही निकम्मा और निकारा था। बस वो हमेशा इसी ताक में रहता था कि कहीं से न कहीं से भोजन मिल जाए और मैं खाना खाकर अपना पेट भर लूं। काम करके, मेहनत करके कमाने का उसका जरा भी दिल नहीं करता था। तो फिर एक दिन वो व्यक्ति जब भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था तो उसे एक आम का बाग दिखाई देता है। वो कई दिनों से भूखा था, इसलिए वो खाने की तलाश में बाग के अंदर चला गया। वो बाग के अंदर जाकर देखता है कि बाग में कितने ही कई तरह के हरे भरे दरख्त लगे हुए थे। वो एक दरख्त पर चढ़ जाता है और फिर वो जैसे ही फल तोड़ने लगता है तो अचानक उस बाग का मालिक आ जाता है और उस व्यक्ति को दरख्त पर चढ़े हुए को देख लेता है और फिर वो बड़े गुस्से में उस व्यक्ति को नीचे आने के लिए कहता है। पर वो व्यक्ति बाग के मालिक को देखकर रह जाता है और नीचे आने के लिए मना कर देता है। और फिर बाग का मालिक अंदर जाकर एक बड़ा सा डंडा लेकर आ जाता है और फिर ये देखकर वो व्यक्ति जल्दी से दरख्त से नीचे उतर जाता है और मालिक के आने से पहले ही छलांग लगाकर जंगल में दौड़ जाता है और जंगल में जाकर छिप जाता है। और फिर कुछ समय के बाद वो आलसी व्यक्ति वहाँ से निकलता है और फिर जंगल के रास्ते होते हुए जब वो गांव की तरफ जा रहा होता है तो उसको एक लोमड़ी दिखाई देती है जिसके सिर्फ 2 ही पांव थे। उसके पीछे वाले 2 पांव टूटे हुए थे और वो जंगल में घड़ीस घड़ीस कर चल रही थी। और फिर ये देखकर वो आलसी व्यक्ति सोचता है कि इस घने जंगल में ये लोमड़ी अभी तक जीवित कैसे है, क्योंकि ये लोमड़ी दौड़ नहीं सकती, चल नहीं सकती, तो कैसे ये अपने भोजन का प्रबंध करती होगी और कैसे ये लोमड़ी अपने आप को दूसरे जानवरों से बचाती होगी। और ये बात वो व्यक्ति सोच ही रहा था कि अचानक झाड़ियों के पीछे से किसी के आने की आवाज़ आती है। तो फिर वहाँ पर एक शेर आ जाता है जिसके मुख में मांस का एक टुकड़ा होता है और वो शेर उस अपाहज लोमड़ी की तरफ आ रहा होता है। शेर को देखकर बाकी के सभी जानवर वहाँ से दौड़ जाते हैं और वहाँ सिर्फ लोमड़ी ही रह जाती है। और फिर ये देखकर वो व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए दरख्त पर चढ़ जाता है। और फिर जो होता है तो उसको देखकर वो व्यक्ति हैरान हो जाता है। वो देखता है कि जो शेर था तो वो मांस का टुकड़ा लोमड़ी के सामने रख देता है
और मांस का टुकड़ा रखकर वहां से चला जाता है। ये दृश्य देखने के बाद वो व्यक्ति हैरान हो जाता है और उस परमात्मा की योजना देखकर वो मन ही मन खुश भी होता है। और फिर वो कहता है कि परमात्मा के पास सभी के लिए कोई ना कोई योजना होती ही है, और अगर उस परमात्मा के पास इस लोमड़ी के लिए योजना है तो फिर मेरे लिए भी उसके पास कोई ना कोई योजना जरूर होगी। और फिर वो व्यक्ति वहाँ से थोड़ी दूर आगे चला जाता है और फिर रास्ते में एक तरफ एक बड़ा सा दरख्त देकर उसके नीचे बैठ जाता है, ये सोचकर कि मेरे लिए भी कोई ना कोई परमात्मा ने योजना जरूर बनाई होगी, मेरे लिए भी कोई ना कोई खाना लेकर जरूर आएगा। शाम तक वो वहीं पर बैठकर इंतजार करता है, मगर कोई भी उसके लिए खाना लेकर नहीं आता। और फिर आखिर में जब उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती तो फिर वो खुद ही भोजन की तलाश में निकल जाता है। वो रास्ते में जा ही रहा होता है कि रास्ते में उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिलता है। वो आलसी व्यक्ति उसको कहता है कि मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, आपके पास कुछ खाने के लिए है तो कृपा करके मुझे दे दो। और फिर वो वृद्ध व्यक्ति उसको कुछ खाने के लिए देता है और पानी पीने के लिए देता है। और फिर खाना खाने के बाद वो आलसी व्यक्ति उस वृद्ध व्यक्ति से कहता है कि बाबा जी, आज जो मैंने देखा है तो आप उस पर यकीन नहीं करेंगे। उसने सारी घटना उस वृद्ध व्यक्ति को बता दी और कहने लगा कि परमात्मा के पास मेरे लिए भी कोई ना कोई योजना जरूर होगी। अगर उस परमात्मा ने उस लोमड़ी के ऊपर अपनी दया दिखाई है मगर मेरे ऊपर नहीं, मेरे लिए कोई भी खाना लेकर नहीं आया। फिर उस वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह सत्य है कि उस परमात्मा के पास हम सभी के लिए कोई ना कोई योजना जरूर होती है और तेरे लिए भी है, मगर तुमने उसे गलत तरीके से समझ लिया है। वो तुझे लोमड़ी नहीं बल्कि वो तुझे शेर की तरह बनाना चाहता था। और अगर हम भी अपने जीवन को ध्यान से देखें तो हमें इस कहानी से ये समझ में आएगा कि ज़िंदगी सबकों से भरी हुई है और हर एक पल का एक गहरा मतलब होता है। माना कि वह लोमड़ी सिर्फ बैठी थी, सिर्फ इंतजार कर रही थी कि कब उसके साथ कोई अच्छी चीज होगी, मगर वह व्यक्ति ये भूल गया था कि वह लोमड़ी मजबूर थी। मगर हम उस लोमड़ी की तरह मजबूर और लाचार नहीं हैं। ऊपर वाले ने हिम्मत दी है अपना काम करने की, बिल्कुल उस शेर की तरह। हमारे पास भी खुद की ताकत और हिम्मत है, खुद के हालात को बदलने की, मगर उसके लिए हमें यत्न करने ही पड़ेंगे, फिर ही हम उस शेर की तरह बन सकते हैं। हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं कि एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसका एक वफादार मंत्री था और वह मंत्री बहुत बुद्धिमान था। वो हमेशा ये बात कहता था कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार राजा अपने आसन पर बैठा हुआ था, मंत्री भी उसके पास बैठा हुआ था, और फिर अचानक मंत्री के हाथ से तलवार छूटकर राजा के पैरों पर गिर जाती है और राजे के पांव की एक उंगली कट जाती है। फिर मंत्री बोला, महाराज, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा ये सुनकर बड़ा क्रोध में आया और उसने मंत्री से पूछा कि मेरी उंगली कट गई है और तू कह रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें भला अच्छा क्या है? राजा ने क्रोध में आकर मंत्री को जेल में डाल दिया। मंत्री को इस बात का कोई दुख नहीं हुआ और जेल जाते समय उसने राजे को फिर से वही बात कही कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा ये सुनकर हैरान हो गया। उसने सोचा कि यह कितना अजीब व्यक्ति है
जेल में जाते हुए भी कह रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और फिर ऐसे ही इस घटना को 3 महीने गुजर गए। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए गया। वो सभी एक घने जंगल के अंदर चले गए। राजा एक हिरण का पीछा करते हुए आगे एक घने जंगल में और आगे निकल गया और अपने सैनिकों से अलग हो गया। हालांकि वो हिरण को पकड़ तो नहीं सका, मगर वो अपना रास्ता भूल गया और जंगल में ही भटकने लगा। और फिर जब राजा को ये एहसास हुआ कि वो बहुत दूर आ चुका है, तो फिर वो जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा। और फिर अचानक राजा को जंगल में रहने वाले आदिवासियों ने घेर लिया। वो आदिवासी राजा के राज्य में से नहीं थे, वो राजा को पहचानते भी नहीं थे। इसलिए उन्होंने राजा को पकड़ लिया और अपने कबीले में ले गए। और वो आदिवासी ऐसे इंसान की भाल में थे जिसको मारकर अपने देवता को खुश करने के लिए बलि दे सके। राजा उनसे अपनी जान की भीख मांग रहा था, मगर उन आदिवासियों को राजा की भाषा समझ में नहीं आई। उन्होंने खुशी में ढोल बजाना शुरू कर दिया। वो राजे को अपने कबीले में ले आए, राजा को नए कपड़े पहनाए, उसके गले में फूलों की माला डाल दी और उसको बलि के लिए तैयार कर दिया गया। और फिर ठीक जब वो राजा की बलि देने वाले थे, तो कबीले के मुखी ने देखा कि राजा के पांव की एक उंगली कटी हुई है। और ये देखकर उसने ढोलक बजाने वाले को हुक्म दिया और राजा की बलि देने के लिए रोक दिया। और राजा की बलि देने के लिए रोक दिया और कहने लगा कि इस मनुष्य की बलि नहीं दे सकते, क्योंकि ये अधूरा है। क्योंकि अगर अधूरे मनुष्य की बलि दी गई तो फिर देवता खुश होने की बजाय क्रोध में आ जाएंगे। इसलिए उन्होंने राजा को छोड़ने का फैसला कर लिया। राजा खुशी खुशी जंगल से चलता हुआ भटकता हुआ वापस अपने राज्य में आ गया। और वापस आकर उसने सोचा कि अगर मेरे पांव की उंगली कटी नहीं होती तो वो आदिवासी आज मुझे मार देते। इसका मतलब कि मंत्री ठीक कहता था कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। राजा ने सैनिकों को तुरंत हुक्म दिया कि मंत्री को जेल से बाहर निकाला जाए। और राजा ने तुरंत मंत्री को उसका ओहदा वापस दे दिया और मंत्री से पूछा कि उस दिन मेरी उंगली कट गई थी तो ये मेरे लिए अच्छा साबित हुआ और मैं ये समझ गया हूँ, पर मुझे ये बताओ, आप 3 महीने जेल में रहे, आपको इतना दुख सहना पड़ा, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ। मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैं आपका मंत्री था और मैं हमेशा आपके साथ रहता था, और अगर मैं जेल में ना होता तो उस दिन भी आपके साथ होना था। महाराज, आपकी कटी हुई उंगली देखकर उन्होंने आपको तो छोड़ दिया, मगर मेरा शरीर तो पूरा था और मैं आपके साथ होता तो वो मेरी बलि जरूर दे देते। इसलिए जो हुआ अच्छा ही हुआ, आपकी जान भी बच गई और मेरी भी जान बच गई। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। साथ संगत जी, अगर हम अपने जीवन में भी देखें तो हमारे जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हमारे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है, जहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था। मगर कुछ समय बाद हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें लगता है कि उस समय जो भी हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ था। दरअसल हम हर एक घटना को अपनी बुद्धि के अनुसार आंकने की कोशिश करते हैं, मगर असल में हमारी बुद्धि भी सीमित होती है। हम अपनी सीमित बुद्धि से किसी घटना को योग या अयोग होने का अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि पूरा संसार कर्मों पर ही निर्भर है।
जो अच्छे कर्म करता है तो उसे सुख मिलते हैं, जो बुरे कर्म करता है तो उसे दुख मिलते हैं। इसलिए अगर आप किसी दुखी दौर से गुजर रहे हो तो हमेशा याद रखना कि आपके बुरे कर्म कट रहे हैं और प्रकृति आपको आपके बुरे कर्मों का फल देकर हर उन्नति उन्नति की तरफ ले जा रही है। ये सृष्टि हमारे दुश्मनों के द्वारा नहीं बनाई हुई, ये तो परमात्मा के द्वारा बनाई गई है। इसलिए इस दुनिया में कुछ भी गलत नहीं हो सकता। अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो कि हमारे साथ कुछ बुरा हो सकता है। इसलिए हमेशा याद रखना कि कभी कभी जो भी होता है तो वो अच्छे के लिए ही होता है।